खुदा के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम अफजल मसीह है। मैं ओवरकम पेंटिकॉस्ट चर्च की तरफ से हूँ, पास्टर चिस्कू की तरफ से। और आज हम पाक कलाम में से देखेंगे याकूब का आम खत और उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर हम 17 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा इन्वान है दुआ कि दुआ क्या क्या कर सकती है और दुआ कैसे कैसे बदल सकती है और दुआ की पावर, ताकत, कुव्वत खुदा ने किसको बख्शी है। मेरे अज़ीज़ों, आज ख़ास तौर पर हम दुआ पर सीखेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में से याकूब का आम खत उसका 5 बाब और 13 आयत से लेकर 17 आयत तक यूँ लिखा है खुदा के कलाम में, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, दुआ तरह तरह की मेरे अज़ीज़ों दुआएँ हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ हमारे लिए मुसीबत में एक बड़ी कामयाबी है। जब हम बीमार होते हैं तो दुआ करते हैं मेरे अज़ीज़ों, फिर हम अपने यीशु को पुकारते हैं, आए खुदावंद हमको बचा ले। जैसे उस अंधे ने कहा था, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। फिर हम मुसीबत में मेरे अज़ीज़ों जब बीमार हो जाते हैं या हमारा भाई या बहन या जिससे प्यार करते हैं वो बीमार पड़ जाता है, चारपाई पर पड़ जाता है या हॉस्पिटल में होता है, फिर हम मुसीबत में खुदावंद को याद करते हैं और ज़ार ज़ार रोते भी हैं, उसके गिड़गिड़ाते भी हैं और फिर हम दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुश हों तो फिर क्या करें, हमद के गीत गाए। फिर हमको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कहे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमको ये नेमत दी, वो नेमत दी। मेरे अज़ीज़ों, दुआ और शुक्रगुजारी ये तरह तरह की चीज़ें हैं मेरे अज़ीज़ों, जो हम हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत और अहम चीज़ें हैं। दुआ, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम में से बीमार है तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए, अपने खादमों को, मनसूहों को। मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया के बुज़ुर्गों में बहुत फ़र्क है। आगे हम वाला पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमको बुज़ुर्गों को, कलीसिया के बुज़ुर्गों को क्या खुदावंद ने ताकत कुव्वत बख्श रखी है। और जो खुदावंद के खालिस ईमानदार है, वो बुज़ुर्ग जिनके पास पावर है, खुदावंद की ताकत है, असर है, मेरे अज़ीज़ों, उनके बारे में खुदावंद क्या फरमाता है। मेरे अज़ीज़ों, आगे देखते हैं। कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको तेल मारकर मसा करे और दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ईमान के साथ दुआ जो कलीसिया का बुज़ुर्ग ईमान के साथ मांगता है, बीमार के ऊपर शिफा के लिए, नजात के लिए, रहाई के लिए, हर तरह की उस गुनाह के लिए भी, तो मेरे अज़ीज़ों, वो गुनाह, बदकारी, बीमारी, दुख, मुसीबत जाती रहती है उस आदमी के बदन से और वो बीमार बच जाता है और शिफा आ जाता है। जैसे यीशु मसीह ने उन 10 कोड़ियों को शिफा बख्शी थी मेरे अज़ीज़ों, और उसे उठा खड़ा करता है। आगे बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा।
अगर उसने गुनाह किए हो तो उसकी भी माफ़ी हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने अपने खादमों को, अपने बुज़ुर्गों को वो ताकत, पावर, कुव्वत बख्श रखी है। गुनाह कौन माफ़ करता है? सिर्फ खुदावंद खुदा। ये यीशु नासरी उसका बेटा, और उसके बाद उसने अपने लोगों को ये ताकत, कुव्वत बख्शी है। मेरे अज़ीज़ों, तो वो जब दुआ करेंगे, उस पर तेल मलकर उसको मसा करेंगे, तो वो क्या करेगा? मेरे अज़ीज़ों, 6वीं आयत में, 16वीं आयत में, मेरे अज़ीज़ों, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो कि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर बहुत कुछ हो सकता है। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रासबाज वो खालस, उसकी दुआ से बहुत कुछ असर हो सकता है। बेईमान की दुआ से नहीं, ढोंगी की दुआ से नहीं। जो अपने आप को खुदा का खादम कहता है, उसके पास पावर ना हो, ताकत ना हो, कुव्वत ना हो, वो दुआ में असर ही ना हो। 2 बातें की, खुदा इसको बरकत दे, खुदा उसको बरकत दे, आमीन। उसने कभी रोज़े ना रखे हो, कभी उसने खुदा से कुछ मांगा ही ना हो, सिर्फ अपने लिए उसने सोचा हो, तो मेरे जो उस खादम में, उस बुजुर्ग में, उसकी दुआ में असर नहीं होगा। मेरे जीजो, असर उसी की दुआ में होगा। जैसे मेरे जीजो, उस हैकल में पतरस और यूहन्ना गए तो एक लंगड़ा था जिसका नाम खूबसूरत था। मेरे जीजो, तो पतरस ने और यूहन्ना ने उस पर दुआ की, तो मेरे जीजो वो लंगड़ा चलने लगा और हैकल में गया। तो लोगों ने कहा, ये तो वही लंगड़ा है जो बाहर भीख मांग रहा था हैकल में। मेरे जीजो, ये है दुआ का असर। आज भी हमारे दरमियान ऐसे ऐसे खुदा के खादम मौजूद है, कलीसिया में, ग्रुप में, जो ऐसे ऐसे खुदा के खादम हैं जिनकी दुआ में असर है। वो असर मेरे जीजो वैसे नहीं होता, वो खुदाम की नेमतों की तरफ से मिलता है। खुदाम की तरह तरह की नेमतें हैं मेरे जीजो, आखरू की नेमतें हैं जो खालस और सोने की मानंद कुंदन से ही बढ़कर खालस खादम होगा, उसकी दुआ में असर होता है। और दुआएं मेरे जीजो किस तरह करते हैं, ये मेरे जीजो लिखा हुआ है शमूएल, पहला शमूएल में के हन्ना ने रो रो कर दुआ की और खुदावंद ने उसकी सुनी। फिर आगे 2 बाप में फिर उसने पूरी मगन होकर खुदावंद में दुआ की। मगन हो जाना मेरे दिलो, हम अक्सर दुआ तो करते हैं लेकिन खुदावंद में मगन नहीं होते। हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, आंखें बंद होती है, दुआ किसी पे करते हैं तो मेरे अजीज़ों हमारे दिमाग, ख्याल कारोबार की तरफ होते हैं, अजीज़ों कारब की तरफ होते हैं, या ये कह रहे होते हैं कि हमें फ़लाना 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 काम करना है। मेरे अजीज़ों, हम ऐसे दुआ के असर से बिल्कुल खाली है। फिर वो दुआ हमारी किसी काम की नहीं, फिर हम खुदावंद में मगन नहीं हैं। हम तब मगन में जब हमारी पूरी लगन, पूरी सोच, पूरा फोकस, पूरा ध्यान खुदावंद अपने खुदा में है, पूरा ध्यान खुदावंद अपने खुदा में है और पूरे हम मगन हैं उसमें, तो फिर हमारी दुआ में असर होगा। जब अब मगन ही नहीं होंगे, हमारा ध्यान, ख्याल बातन चीज़ों की तरफ जाएगा, दुनियावी चीज़ों पर जाएगा और हम खुदावंद से दूर चले जाएंगे, पीछे की तरफ हो जाएंगे और खुदावंद में मगन नहीं रहेंगे। तो मेरे जीजों, हम कभी बरकत नहीं पा सकते, कभी हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकते, कभी किसी बीमार को सही नहीं कर सकते, क्योंकि हम में वो असर नहीं है। दुआ में मगन नहीं, हम दुआ में मगन तो है अपने कारोबार में, मगन तो पैसा कमाने में, मगन तो है गाड़ी लेने में, मगन तो है हम अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, मगन हमारा ध्यान तो उधर है, या अपनी सोचों में, दुनियावी सोचों में मगन है। मेरे जीजों, आज हमको इस पर गौर करना है
कि दुआ कैसे करनी है और कौन सी दुआएं हैं जो हमको बचाती है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए बेहतर है कि हम खुदावंद अपने खुदा को हमेशा याद करें और उसमें मगन रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहें और खुदावंद से दुआ करते रहे। मेरे अज़ीज़ों, कितनी बड़ी खुदावंद ने बरकत दे रखी है अपने खादमों को, कितना बड़ा इख्तियार दे रखा है खुदावंद ने अपने खादमों को, कितनी बड़ी नजात से नवाजा है अपने खादमों को। 5 आयत में आपने जो सुना, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। मेरे जीजो, इतना बड़ा काम खादम के पास है, उस गुनाह की माफ़ी भी हो जाएगी बशर्ते कि वो पूरे दिल से तौबा करे, बपतिस्मा ले और अपने गुनाह का इकरार करे। मेरे जीजो, नीचे लिखा है अपने अपने गुनाह का इकरार भी करो। अगर इकरार करे कि पास्टर जी, खुदा के खादम बुजुर्ग, मैंने ये गुनाह किया, ये मेरे अंदर गलती खुता है, तो उसके लिए दुआ कीजिए। वो तेल मलेगा उसके सर पर और वो बीमारी से भी शिफा पा जाएगा और गुनाहों से भी रहाई पा जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज वो वक्त है, सोचने का वक्त है मेरे अज़ीज़ों, कि हम अपने आप को इन दुनियावी चीज़ों पर तो नहीं सोच रहे, हम गुनाहगार ही तो नहीं हैं अभी तक हम वैसी पुरानी ज़िंदगी तो नहीं बसर में हैं। मेरे अज़ीज़ों, आए हम आगे देखें शमूएल की किताब, पहला शमूएल कि हन्ना एली कैन के पास गई और वो कुर्सी पर बैठा था और वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने दुआ की। मेरे अज़ीज़ों, जब हन्ना रो रो कर दुआ कर सकती है तो मेरे अज़ीज़ों, हम क्यों अपने खुदा के आगे रो रो के दुआ नहीं कर सकते। जब यर्मिया नबी बीमार था तो मेरे अज़ीज़ों, उसने ज़ार रो रो कर दुआ की तो खुदा ने उसकी उम्र 15 बरस बढ़ा दी। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम भी रो रो कर दुआ करें, खुदावंद में मगन होकर दुआ करें और शिफा पाए, निजात पाए। और मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि उस खादमों से दुआ कराएं, तो उस खादमों के पास जाइए, उस खादमों की तरह बने, अपने आप को बदले जिसके पास वो इख्तियार है गुनाह बख्शने का। अगर आपने गुनाह किए तो आज वक्त है तौबा करे, बपतिस्मा ले और खुदा की राह पर चले। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है उस बीमारी से निकले जो हमारे अंदर हमेशा के लिए घुसी हुई है, ये नहीं गुनाह, उस गुनाह से बचें और तौबा करें और बपतिस्मा लें और खुदा की तरफ रजू लाए। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। मेरे अज़ीज़ों, हमारी मंगल की मीटिंग शाम को 7 बजे नेशनल कॉलोनी वसीम पार्क में होती है और हमारी संडे की मीटिंग सुबह को 10 बजे होती है। मेरे अज़ीज़ों, पीर वाले दिन हमारी बाइबल स्टडी होती है शाम 7 बजे। किसी बहन भाई ने वहाँ पर बाइबल स्टडी पे आना है, इबादत पे आना है, शफाया इबादत पे, तो मेरे अज़ीज़ों, वक्त की पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए ये वक्त आप सुन लीजिए। मंगल शाम 7 बजे शफाया इबादत, पीर वाले दिन बाइबल स्टडी 7 बजे और संडे वाले दिन सुबह 10 बजे इबादत होती है। खुदा आपके सबके साथ हो, हामी और नासर हो।
आए मेरे हम छोटी सी दुआ करे। आए बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावंद, जो तूने हम सब पर खुदावंद किया, हम पर ज़मीन पर जिंदा रखा खुदावंद। आए बाप जितने जीज़ोकार बहन भाई इस पैगाम को सुने खुदावंद, तो बाप वो तेरे बेटे पर ईमान लाए खुदावंद, और एक खुदावंद तौबा करे और बपतिस्मा ले खुदावंद, और हमेशा की ज़िंदगी पाए खुदावंद, और इन दुनियावी मुसीबतों से निकल कर आज़ाद हो और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ रजूल आए खुदावंद। आए बाप ये दुआ उन पर असर करे खुदावंद। आए खुदावंद बार मुसीबत से छुड़ाना और बचाना, बाप रात के पैरों में उनके हिफाजत करना।